अल-फातिहतु इला अशरफिन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअ सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ पूरा मजमा जी लगाकर एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हजरत साल बिन साद बयान करते हैं, एक शख्स बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आया और उसने आकर अपने घर की तंगदस्ती की शिकायत की। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मुफलिसी का माहौल है और तंगदस्ती के हालात से गुजर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जो अमल इरशाद फरमाया, हो सके तो उसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप लाने की कोशिश करें, फिर देखें उसकी बरकतें क्या नसीब होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब घर में कभी भी तेरा जाना हो, घर में घुसने से पहले सलाम कर लिया और एक मर्तबा सूरे इखलास, एक मर्तबा जिसको हम कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ कहते हैं, का एक मर्तबा, बड़ी छोटी सूरत है, हमारे यहाँ बच्चों को याद होती है, का वो एक मर्तबा सूरत घर में घुसा सलाम कर और एक मर्तबा सूरे इखलास पढ़ लिया कर, फिर मुझे आकर वापस बताना कि क्या हुआ। चंद महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद वो सहाबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल मैंने किया, मुझे तो फायदा हुआ ही हुआ, मेरे जो पड़ोस में रहते थे अल्लाह ने इस अमल की बरकत से उन्हें भी माला माल कर दिया, मुझे तो फायदा हुआ ही हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल बात यह थी कि जब तू सलाम करके घर में जाता था तो जो रहमतें और बरकतें जो नाजिल होती थी उसके छींटे आसपास भी पड़ जाया करते थे। अमल तू करता था और फायदा तेरे पड़ोसी उठाया करते थे, तुझे तो मिलता ही था। उसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी जब मैं घर में जाता हूं तो कभी ऐसा भी होता है बाज़ औकात कि घर में कोई नहीं होता, तब मैं सलाम किसको करूं। हमें भी ये शायद हम उस वक्त में सलाम नहीं करते, किसी को नहीं करते कि भाई घर में कोई है नहीं, किसको सलाम किया जाए। उस बंदे ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में कभी कभी जाना होता है तो कोई नहीं होता, सलाम किसको करे, तो फिर रहने दिया करे क्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई ना हो घर में तो फिर अपने नबी पर सलाम भेज दिया कर।
जी लगा कर एक बार और दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए कुछ नात के अशार अर्ज करके फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी बारगाह रिसालत में अपना यूं इस्तिगासा पेश करते हैं कि गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, बिगड़ा जाता है खेल मेरा आका आका सवार आका, टूटी जाती है पीठ मेरी लिल्लाह ये बोझ उतार आका, मजबूर हैं हम तो फिक्र क्या है कि तुमको तो है इख्तियार आका, मजबूर हैं हम तो फिक्र क्या है कि तुमको तो है इख्तियार आका, मैं दूर हूं तुम तो हो पास मेरे, मैं दूर हूं तुम तो हो पास मेरे, सुन लो मेरी पुकार आका, सुन लो मेरी पुकार आका, हल्का है अगर हमारा पल्ला भारी है तेरा वकार आका, हल्का है हमारा पल्ला अगर भारी है तेरा वकार आका, मुझसा कोई गमजदा ना होगा तुमसा नहीं गमगुसार आका, तुमसा नहीं गमगुसार आका, खजा दे दे ऐसी बहार आका, सोए कि ये नाबकार बंदे, सोए कि ये नाबकार बंदे और रोया करे जार जार आका, इतनी रहमत रजा पे कर दो ला यक़रबहुल बवार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका। एक बार और जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन हज़रात, आज की ये दूसरी मजलिस पाक, आज मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो है गुर्बत के असबाब, गरीबी कैसे आती है, तंगदस्ती कैसे आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका इलाज क्या, हल क्या है। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है तकरीबन 4-5 साल से मुसलसल आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक पर मेरी गुफ्तगू हो चुकी है और अगर कोई ज्यादा भी सुनना चाहता है तो यूट्यूब हमारे पास अवेलेबल है, हम उसमें भी जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि ये बेचारे कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, ये कैचअप कर रहे हैं तो उसमें है मौजूद। मैं ये मुनासिब समझता हूं कि कुछ अलग अलग उन्वानात पर आपकी इस्लाह करके आपको ऐसी बातें दूं कि जिससे जिंदगी में निखार पैदा हो। और ये सारी बातें अगर आप देखेंगे तो अगर इन बातों को इमाम आली मुकाम वाला जद्दी वालैहि सलाम से अगर आप देखें तो ये चीजें भी उनके अंदर पाई जाती होगी। घर कैसे चलाया जाए, क्योंकि उनका अपना भी घर था। और जो जो चीजें मैं आपको आज बताऊंगा शायद उनसे भी आप उनकी जिंदगी में भी वो चीजें पढ़ सकते हैं कि उन्होंने इन रास्तों में और इन बातों में हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। तो गोया ये सारी चीजें इमाम आली मुकाम ही से लगती है। आप ये कह लीजिए ये उन्वानात और ये जितनी भी टॉपिक है वो उन्हीं से लगते हैं। तो आप ये कतान ये ना समझे कि इमाम आली मुकाम का ये जिक्र है और यहां मौलाना बात ये टॉपिक अलग कर रहे हैं, ये कतन आप ना समझे। तो आज की जो गुफ्तगू में देखिए, आदमी जो जिंदगी गुजारता है, आपने देखा होगा कि किस्म किस्म के मसाइल उसके साथ जिंदगी में रहते हैं। कभी कोई अपने कारोबार को लेकर टेंशन में, कभी आदमी अपनी औलाद की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, कभी आदमी अपने घरेलू नाचाकियों की वजह से आदमी मुस्तरिब रहता है, कभी आदमी अपने रिश्तेदारों की वजह से बेचैन और बेकरार रहता है, कभी आदमी अपने घर के हालात और घर की सिचुएशन की वजह से आराम की जिंदगी नहीं गुजार सकता है। ये मसला हर किसी के साथ लगता है। और कभी आदमी तंगदस्ती से नाचार हो जाता है, तंगदस्ती से बेचारा
बेबस हो जाता है और इस कदर लाचार हो जाता है कि फिर उस बंदे के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि ऐसे आए दिन वाकयात बनते हैं, फला आदमी ने खुदकुशी कर ली, क्यों? तंगदस्ती की वजह से। हालात नासाज उसके लिए बराबर नहीं थे, कर्ज उस पर इतना बढ़ चुका था कि लोगों की डिमांडों ने उसे जीने नहीं दिया और वो मर जाता है, खुद की मौत मरता है। अब ये सारे मसाइल में जहां ये तंगदस्ती का जो मसला है, ये आदमी के साथ जिंदगी में जिसके साथ लगता है फिर उसका जीना मुहाल कर देता है। तंगदस्ती, गरीबी, ये भी एक जुर्म है आप कहिए तो। और खासकर इस माहौल में, हम जिस माहौल में जी रहे हैं उसमें तो गरीब होना भी एक, समझ लीजिए अपने तई एक गुनाह है। आप गरीब क्यों है? अब अगर कोई तंगदस्ती का शिकार है तो उसमें किसी और का जुर्म नहीं है। आदमी वो जुर्म अपने अंदर तलाश करे कि कहीं ना कहीं चल के मेरे अंदर कोई खामी है जिसकी वजह से मैं गुर्बत का सामना कर रहा हूं, मैं तंगदस्ती से दो चार हूं, कहीं ना कहीं चल के। इलाज आपको तलाश करना है। आपके गरीब होने के पीछे किसी और का जुर्म नहीं है, किसी और का हाथ नहीं है। आप खुद अपने आप को गरीब कर रहे हैं, इसलिए आप गरीब हैं। अब गुर्बत के असबाब क्या है, पहले मैं आपको एक एक सबब गिनाकर फिर उसके बाद उसका हल भी आपको बताता चला जाऊंगा। गुर्बत का सबब क्या है? आज हमारे बीच जो आदमी झुलस रहे हैं इस मुसीबत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, मुफलिसी की वजह से। हालांकि इससे पनाह मांगने का भी हुक्म दिया है, गरीबी से, मुफलिसी से, तंगदस्ती से पनाह मांगने का भी हुक्म दिया गया है कि इससे पनाह मांगो। अल्लाह किसी को तंगदस्त ना बनाए, अल्लाह किसी को मुफलिस ना बनाए। हमेशा अपने रब के हुजूर जब भी हाजिरी हो तो ये दुआ भी कर लिया करे, मौला किसी का मोहताज या तंगदस्त ना बना, मुफलिस ना बना, बल्कि जिंदगी ऐसी गुजारने की तौफीक अता फरमा। तू भी राजी हो, तेरा मुस्तफा भी राजी हो। एक एक चीज मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, अल्लाह करीम फरमाता है वमन आरज़ा अन जिक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह करीम फरमाता है हम उसको तंगी की जिंदगी में डाल देंगे, मुफलिस बना देंगे उसको, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा। पहली चीज गरीबी लाने वाली घर के अंदर सबसे पहली चीज अगर कोई है वो क्या है? अल्लाह को याद न करना, अल्लाह को याद ना करना पहली चीज। अब हम जरा सर्वे लगाएं अपनी जिंदगी का और अपनी जिंदगी में झांक कर देखें। 1 मिनट पहले याद किया था अल्लाह को? 1 घंटे पहले याद किया है? 1 दिन पहले याद किया था? 1 साल पहले याद किया था? किस दिन अल्लाह को याद किया है हमने अपनी लाइफ में? जानते हैं हमें अल्लाह कब याद आता है? जब बारिश ज्यादा बरस जाए, लोगों के घरों को तहस नहस कर डाले, जब जमीन हमारे गुनाहों के बोझ तले हमें लरजाए और उसमें जलजले बर्पा हो जाएं, तब हमें खुदा याद आता है। जब हमारी नजरों के सामने कुदरती अजाब के तहत हमारी औलाद हमारी नजरों के सामने मर रही हो, तब हमें खुदा याद आता है। जब एक समाज लेवल पर कुदरती आफत के जरिए कोई बीमारी अटैक करे और हमला करे और लोगों के पास उसका कोई इलाज ना हो, तब हमें खुदा याद आता है। वरना वैसे नॉर्मल वक्त में और वैसे किसी समय में हमें खुदा याद नहीं आता। कहा गरीबी घर में आने का सबसे बड़ा सबब यह है कि हम अपने खुदा को भूल जाते हैं, हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। एक साहबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कुछ फरमाए, जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है, हुजूर कुछ नसीहत फरमा दे। जानते हो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत फरमाई? वैसे हुजूर की जो नसीहतें होती थी ना, एक जुमले में समंदर पिरो देते थे, एक जुमले में
समंदर पिरो देते थे। जानते हो मेरे आका ने उस आने वाले सहाबी जिन्होंने नसीहत की डिमांड की थी, या रसूलल्लाह कुछ नसीहत फरमा दे। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो सुन, जबान कभी सूखने मत देना। क्या फरमाया? जबान कभी सूखने मत देना। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मतलब होता है उसका, जबान कभी सूखने ना देना? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह की याद से कभी जबान सूखने ना पाए, अगर ये चीज कर सकता है तो जिंदगी में तेरे लिए यही चीज काफी है। अल्लाह को याद करता रहे बस। आज यही चीज हमने छोड़ दी है। हम याद किसको करते जानते हैं? लोगों को, क्योंकि सारे मसाइल लोगों ही से हल होते हैं। तंगदस्ती के माहौल से दो चार हुए, लोगों का दरवाजा खटखटाया, मिल गया तो हमने समझा यही काम आने वाले हैं हमारे। कोई मुश्किल में आए, तकलीफ में आए, फलाने को फोन कर दिया, उसने वो कर दिया, समझ गए यही हमारा हल है। यानी हमने अपने जिंदगी के सारे मामलात को लोगों से जोड़ लिया है, सारे मामलात को। अब हम खुद देखें कि हमारे मामलात में अल्लाह कहां है। शायद मैं कह रहा हूं किसी मामले में अल्लाह हमारे बीच में हो, किसी मामले में। अब तो जो तीनी अहकामात भी है ना, उसमें भी हमने अल्लाह को निकाल दिया। अब हम ही सब सॉल्यूशन करते। आपने कई घर ऐसे देखे होंगे, मियां बीवी में झगड़ा हुआ, 3 तलाक दे दी शौहर ने, उधर पंचायत बैठती है, दोनों में समाधान करा देती है। अरे भाई वो 3 तलाक दे चुका है, यहां समाधान की कौन सी बात है? या आप समाधान से चलाओगे इसको? अल्लाह रसूल का कानून कोई है ही नहीं आपके नजदीक। हम अपने मामलात में अल्लाह रसूल को कहां याद करते हैं हम खुद महसूस कर सकते हैं। अल्लाह कहां है हमारे बीच में। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया था अल्लाह की याद को लाजिम पकड़ लो, लाजिम। अल्लाह की याद को लाजिम पकड़ लो। क्यों? फरमाते इसलिए कि उसमें शिफा है, शिफा। और लोगों की याद छोड़ो, लोगों को याद करना छोड़ो, क्योंकि उसमें बीमारी है, बीमारी। तुम जितना लोगों को याद करोगे तुम्हारा ज़मीर उतना बीमार होगा, और जितना अपने खुदा को याद करोगे तुम्हारा जिस्म उतना ही तंदुरुस्त होगा। खुदा को याद करो कि उसमें शिफा है, शिफा। आपको लगता है कि बीमारी है लोगों को याद करना? जी हाँ, बीमारी है। फलाने साहब आ गए, झट से कोई ना कोई मोबाइल लेकर पहुंच जाएगा, एक सेल्फी, और फिर उसको स्टेटस पे लगाएंगे कि हम फलाने के साथ खड़े हैं। कोई बड़ा क्रिकेटर है, कोई बड़ा स्टार है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा नेता है, कोई बड़ा वो है। लोग ये कोशिश करते हैं कि हम उसके साथ खड़े हों, और हमारी जो फोटो है वो वायरल होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं उसके साथ खड़ा हूं, मेरा ताल्लुक किसके साथ है, मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूं। ये बीमारी है। पीर साहब आए, मौलाना साहब आए, फट से खड़े रहकर फोटो खिंचवाना। या पीर साहब, हमने ऐसे लोग भी पढ़े हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं जो अल्लाह के घर में भी जाते हैं ना तो किसी आदमी की वजह से जाते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे मौलाना? जी हाँ, अल्लाह के घर में भी जाते हैं, किसी आदमी की वजह से जाते हैं। ऐसी मजलिसों में, इमाम अली मुकाम की बारगाह में जो मजलिस सजती है ना, ऐसी मजलिसों में भी किसी वजह से आते हैं। फलाना कमेटी का मेंबर हमारा भाई है, हमारा चचा है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा दोस्त है, फलाने की वजह से उनकी हाजिरी होती है। इमाम अली मुकाम की मोहब्बत में नहीं हुआ करती है। अल्लाह के दरबार में हाजिरी फलाने की वजह से हुआ करती है, अल्लाह की इबादत की वजह से नहीं होती है। यानी लोगों से इतने करीब हो गए और इतना कांटेक्ट में हम आ गए कि अपने रब से उतना ही दूर हो चुके हैं। इमाम हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नहीं नहीं, छोड़ो लोगों को, ये बीमारी अंदर तुम्हारे अंदर पैदा कर देगी। और अगर याद ही करना है अपने खुदा को याद करो, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाएगा।
बल्कि मैंने हजरत अबू सईद खुदरी को पढ़ा। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, इतना याद करो अल्लाह को, इतना याद करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लग जाए, लोग तुम्हें पागल कहें कि यार इसके अलावा, और ये हाल था हमारे असलाफ की। आप जिंदगी पढ़ो, वो इतना अल्लाह को याद करते थे, उनका ये हाल था। एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा कि दूसरे बुजुर्ग उनसे मिलने के लिए गए, तो देखा कि वो पानी में आटा डाल डाल के खा रहे हैं। देखा है कभी इस तरह से किसी को खाते हुए, पानी में आटा डाल डाल के खाना? अच्छा, पानी में आटा डालकर आटे को गूंदा जाता है ना, फिर उसी से रोटी बनाई जाती है। वो पानी में आटा डाल डालकर जल्दी जल्दी खा रहे थे। पहले तो उनको समझ में नहीं आया, दूसरे बुजुर्ग जो गए थे मिलने के लिए, लेकिन फिर पूछ लिया, हुजूर ये पानी भी है आटा भी है, गूंद लेने में कितनी देर लगेगी? सिर्फ आग नहीं, आग जला लीजिए, रोटी सेक लीजिए, कम से कम खाने के लायक तो बन जाए। पानी भी है आटा भी है, फिर भी आप पानी में आटा डुबो डुबो कर आप खा रहे हैं। बुजुर्ग का जवाब सुनिए। वो बुजुर्ग कहते हैं, जितनी देर में आटा गूंधूंगा ना, उतनी देर में अपने खुदा को बहुत ज्यादा याद कर लूंगा। यहां तो घड़ी पर याद करते हैं अल्लाह को। 1:30 पर जुमा की नमाज है, 5 मिनट ज्यादा हो गई तो घड़ी पर नजर जाएगी, ये ज्यादा कैसे हुई है? समय से खुदा को याद करते हैं। किससे? समय से। जिस खुदा ने समय बनाया उसके लिए समय मत ढूंढो, उसको तो फिर हमेशा याद करना चाहिए, उसके लिए फिर समय नहीं होना चाहिए, उसको तो फिर हमेशा याद होना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक मर्तबा अर्ज की, मौला तेरा हुक्म है ना कि हम तेरा शुक्र अदा करें? करना ही चाहिए। मौला तेरा हुक्म है कि हम तेरा शुक्र अदा करें, अब तू ही बता तेरी शान के लायक तेरा शुक्र क्या है, तू ही बता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, तू ही बता तेरी शान के लायक शुक्र क्या है, उस हिसाब से हम तेरा शुक्र अदा करें। सुने अल्लाह पाक ने उसकी शान के लायक जो शुक्र है वो बताया। कहा, मूसा मेरी शान के लायक अगर शुक्र करना चाहता है तो ये जो तेरी जुबान है ना, इसको हमेशा मेरे जिक्र से ताजा रख। जब भी, यानी कोई लम्हा तेरा ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे जिक्र से खाली हो, बल्कि तेरी जबान जब तक मेरे जिक्र से ताजा रहेगी, जहन्नम की आग उस पर असर नहीं कर पाएगी। जीते जी अल्लाह को याद करो, जीते जी अल्लाह को याद करो, मरने के बाद अल्लाह की मखलूक आपको याद करेगी। जीते जी अल्लाह को याद करो। कितना याद किया था आप पढ़े ना, इमाम आली मुकाम की जिंदगी, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी, रातें खत्म होती थी मुसल्ले पर, इतना खुदा को याद करते थे। और जब बात आएगी इमामुश शोहदा सैयदुश शोहदा इमाम हुसैन पाक की, तो जिसने खुदा को नेज़े के ऊपर बुलंद होकर भी याद किया था, इसका असर ये हुआ आज 1400 साल बीत चुके हैं, जमाना आज भी उनके नाम के नारे बुलंद कर रहा है। इसलिए कि उन्होंने जीते जी खुदा को याद किया। अल्लाह ने मरने के बाद भी, उनके विसाल के बाद भी, उनकी शहादत के बाद भी अल्लाह ने उनके नाम को जिंदा और ताबिंदा बना दिया। याद करो, खुदा को याद करो। वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़नका, जो भी मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह फरमाता मैं उसको तंगी की जिंदगी में डाल दूंगा। अगर गरीबी की जिंदगी से निकलना है, अल्लाह को याद करना शुरू करो, अल्लाह ऐसे ही तुम्हारे ऊपर रोजी के दरवाजों को खोल देगा। वासिफ अली वासिफ से किसी ने पूछा इबादत क्या है, इबादत क्या है? वासिफ अली वासिफ कहते हैं, तू अल्लाह का ऐसा बंदा हो जा, इसको जरा दिल के कानों से सुनिए। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, जब पूछा गया इबादत क्या है, तो कहा तू अल्लाह का ऐसा बंदा हो जा जैसा वो तेरा रब है, जैसा वो तेरा रब है। कहा हुजूर मतलब समझ में नहीं आया, क्या मतलब इसका? वासिफ अली वासिफ कहते हैं, उसने कभी अपने रब होने में कमी की है?
उसने कभी अपने रब होने में कमी की है तो तू बंदा होने में कमी क्यों करता है? कभी ऐसा हुआ है? उसने तो हर लम्हे तुझे तेरी तरबियत और तेरी परवरिश के जो जो मामला थे उसने वो अता फरमाए। जब तू बिल्कुल छोटा था तो लोग तुझे उठा के फिर रहे थे, कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में, लेकिन जैसे तेरा वेट बढ़ा, तेरा वजन बढ़ा, लोगों से उठाना भारी पड़ गया, तो फिर कुदरत ने तुझे पांव में ताकत अता कर दी। पांव तो पहले भी थे, पांव तो क्या वो चाहता तो चला नहीं सकता था पैदा होने के बाद फौरन? पांव तो पहले भी थे लेकिन उसमें ताकत नहीं थी, लेकिन जैसे जरूरत पड़ती गई उसने वो चीज अता फरमा दी। कैसा तेरा निजाम वो चला रहा है कि जब तेरे पास जुबान नहीं थी तब भी वो तुझे खाना पहुंचा रहा था, तब भी वो तुझे पानी पहुंचा रहा था। इधर प्यास लगी, रोना शुरू कर दिया, तेरी माँ को कुदरती खुदा ने एक सेंस दे दिया था, एक समझ दे दी थी कि तू रोता था वो समझ जाती थी तुझे पानी की प्यास लगी है, वो तुझे पानी पिला दिया करती थी। तुझे भूख लगती थी, तू रोता था, वो समझ जाती थी कि तू भूखा हुआ है, वो तुझे खाना दस्तयाब कर देती थी। यानी जब जुबान नहीं थी तब भी वो तेरे काम कर रहा था, और जब जुबान आ गई तब भी वो तेरे काम कर रहा है। कहा उसने अपने खुदा होने में, अपने रब होने में कभी कमी ना की, तू बंदा होने में कमी क्यों करता है? तू बंदा होने में कमी क्यों करता है? अच्छा, हमारे तरफ से क्या कमी है? ये सवाल आप अपने आप से भी कभी मत करना। हमारे बंदा होने में कमी क्या की है हमने? हमने क्या किया है वो भी तो आप देखें ना। बंदा होकर हमने क्या किया है? कौन सा बंदगी का हक अदा किया है भाई? बंदा कैसे कहते किसको है? बंदा होता कैसा है? और हमने उसकी क्या है जो अहकामात होते एक बंदे के लिए, वो हमने कौन से अहकामात पूरे किए हैं? तो पहली चीज, बहुत सारी चीजें ने भी गिनवानी है, अगर इस पर टॉपिक चला तो आगे गुफ्तगू मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी वक्त के हिसाब से। तो कहा कि पहली चीज जो गुर्बत को घर में सबसे ज्यादा लाती है वो है अल्लाह को याद ना करना। यारो कोशिश करो अल्लाह तुम्हारे घरों में रहे, अल्लाह तुम्हारी मजलिसों में रहे, अल्लाह तुम्हारे दिलों में रहे, अल्लाह तुम्हारी याद में रहे, अल्लाह तुम्हारी जुबानों पर रहे, अल्लाह तुम्हारे हर मामलात में रहे। इसकी कोशिश करो, फिर देखो अल्लाह रोजी के दरवाजे तुम पर कैसे खोलता है और गुर्बत के दरवाजे तुम पर कैसे बंद होते हैं। दूसरी चीज जो गरीबी लाती है घर के अंदर, मुफलिसी का शिकार होता है आदमी। दूसरी चीज फरमाया कुरान की तिलावत ना करना। हमारे लिए अलमिया ये है, और इसको आप कम नसीबी कह लीजिए हम मुसलमानों की, कि हम कुरान नहीं जानते। ये कड़वी सच्चाई है और करवाहट है। लोगों ने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ जाना, नहीं जाना तो कुरान नहीं जाना। जिसके जरिए से उन्हें चलना है, जिसके जरिए से उन्हें जिंदगी के मामलात तय करने हैं, जिसकी वजह से उन्हें लोगों के साथ मामलात तय करने हैं, वही चीज छोड़ के वो अपनी जिंदगी को चलना चाहता है। बताइए कैसे चलेगा? कुरान ने पहली ही आयत में अपना जजमेंट दे दिया, वो किस लिए आया है। तो कुरान ने क्या, हुदल लिल मुत्तकीन, मैं तुम्हारी रहबरी के लिए आया हूं, तुम्हारा गाइड हूं, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। अब जब हम खुद ही से इतने होशियार है कि हमको रास्ता पता भी नहीं है और हम चलना चाहते हैं, तो नतीजा क्या होगा, अंजाम क्या होगा, कहां पहुंचेंगे? जिस बंदे को रास्ता मालूम नहीं होता है वो आदमी किसी की तो मदद लेता है ना। किसी शहर में जाना है, किसी शॉप पर जाना है, किसी मील पर जाना है, दसियों जगह गाड़ी रोक रोक कर पूछता है फला का एड्रेस क्या है, फला जगह मुझे पहुंचना है, क्या एड्रेस है? कभी पूछा आपने? किससे पूछेंगे? कुरान से पूछेंगे? नहीं जानते, कुरान समझने वालों से पूछेंगे? हमने कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। कुरान से ये जो दूरी हमारी है ये हमारे घरों के अंदर नहूसत ला रही है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। घर कभी कब्रिस्तान नहीं बनाए जाते।
कब्रिस्तान किसको कहते हैं? जहां मुर्दे दफन किए जाए। कोई अपने घर में मुर्दा दफन करता है? तो फिर रसूलुल्लाह की इस हदीस का मतलब क्या हुआ कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी वहां सन्नाटा मत रखो, वहां अल्लाह के जिक्र की और कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए। कौन पढ़ेगा भाई? पढ़ेगा कौन? आपका बच्चा जानता है, आपकी बेटी जानती है, आपकी बीवी जानती है, आप खुद जानते हैं। बहुत सारे घर आप जब उसका सर्वे करेंगे, जायजा लेंगे, बहुत सारे घर आपको ऐसे मिलेंगे जिस घर में कुरान है ही नहीं। जी हां, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। मुस्लिम कहलाने वाले बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें कुरान है ही नहीं, और अगर है भी तो वो कई कपड़ों में लपेट कर घर की ताक के अंदर, ताले के अंदर मजबूती के साथ बंद करके रखा है कि किसी तौर पर भी वो बाहर निकलना नहीं चाहिए। अब गरीबी क्यों करनी आएगी? इसका जवाब हम और आप खुद से ले और खुद से पूछे। अब अमीरी कहां से आएगी? अब अल्लाह की जो बरकतें हैं वो बरकत कहां से आएगी जब बरकत वाली चीज को हमने लोक में कर दिया और हमने बंद कर दिया? कहां से बरकत आएगी? सुने, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत फरमाई। अबू हुरैरा, कुरान रोज पढ़, कुरान सीख, दूसरों को सिखा, कुरान सीख। आज से आप यहां बैठे इमाम अली मुकाम की इस मजलिस पाक में, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता आप इसको पढ़ाइए, खुद आप कोशिश कीजिए। देखिए हमारे पास अभी उलमाए किराम इतनी तादाद में अवेलेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इतने मदारिस हमारे यहाँ चलते हैं कि उन्होंने आपके टाइमिंग के हिसाब से मदरसों को एडजस्ट किया है। आप ड्यूटी पर जाते हैं, आप जॉब करते हैं, आपकी अपनी कंपनी है, आपकी अपना कारोबार है, आपको सिर्फ रात में फुर्सत मिलती है, आपको सिर्फ दोपहर में फुर्सत मिलती है, आपको सिर्फ सुबह फुर्सत मिलती है। आपका बच्चा दोपहर के टाइम स्कूल होता है, उसको दोपहर में टाइम, सुबह टाइम मिलता है, सुबह स्कूल होती है, दोपहर में टाइम मिलता है। तो उलमाए किराम ने आपके टाइमिंग के हिसाब से मदरसों को एडजस्ट किया है। अब फिर भी हम ना पढ़ें तो अब कसूरवार कौन है? कम से कम कुरान से मुलाकात तो करवा दो अपनी औलाद को। क्या है, कम से कम मुलाकात तो करवा दो। हमारी कौम का बच्चा कम से कम अल्लाह की इतनी तारीफ तो कर सके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर इस दर्जे पर भी हमारा बच्चा जुबान से अल्लाह की तारीफ अदा ना कर सके तो यारो फिर अफसोस है हमारे मुसलमान होने पर, अफसोस है हमारे मुसलमान होने पर। अबू हुरैरा, सीख और सिखा। क्या कुरान? रसूलुल्लाह कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान सीख और सिखा और इसी रविश पर मरते दम तक रहे। क्या फरमाया? इसी रविश पर मरते दम तक रहे। या रसूलुल्लाह, फल क्या मिलेगा, नतीजा क्या मिलेगा, बदला क्या मिलेगा? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मर जाएगा ना, फरिश्ते तेरी कब्र पर इतने आएंगे जैसे मुसलमान हज करने जाते हैं। क्या टारगेट होता है हज करने का? 20 लाख, 25 लाख का। अल्लाह के फरिश्ते तेरी कब्र पर इतनी तादाद में आएंगे जैसे मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं। कुरान पढ़, दूसरों को पढ़ा। आज हम किसको अच्छा कहते हैं? अच्छे कपड़े जिसने पहने हैं, सोच मेंटालिटी ये हो चुकी है, हम उसको अच्छा समझते हैं, अच्छा है। यार लोग अभी अपनी ब्यूटी पर हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं अपना खूबसूरत दिखने के लिए, कि हम लोगों को खूबसूरत दिखे। उसमें भी जब ईद की रात होती है, कोई त्योहार की रात होती है, तो ये जो सलून वाले जो होते हैं, उनकी दुकानों पर जो हमारी भीड़ का जो आलम होता है, वो बेचारा डबल नाइट करता है 24 घंटे। क्यों? लोगों के बनने संवरने की शायद वो रात है उनके लिए। कुदरती हुस्न तो हमने कभी पाया ही नहीं है, हम ऐसा समझते हैं। ये जो हुस्न है कुदरती होना चाहिए। वो जो चेहरे की चमक जो घंटों की होती है ना, वो चमक मत लाइए, कुदरती हुस्न बढ़ाना है। मैंने इससे पहले भी किसी तकरीर में कहा था, कुदरती हुस्न चाहते हो, वजू की आदत बना लो, अल्लाह कुदरती हुस्न अता फरमाएगा। फिर आपको किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की
जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम किसको अच्छा कहते हैं? लिबास के एतबार से देखकर, किसी का स्टेटस देखकर, किसी की दौलत देखकर हम उसको अच्छा कहते हैं, लेकिन वो नजरिया हमारा होता है, वो हमारी नजर में अच्छा है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो सबकी नजर में अच्छा हो, लेकिन जिसको मुस्तफा अच्छा कह देना वो दुनिया वालों की नजर में भी अच्छा होगा और आसमान वालों की यहां भी अच्छा होगा, बल्कि वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और सीखने के बाद दूसरों को सिखाया करता है। तुम में सबसे बेहतर वो है। ये जो आपकी मस्जिद का इमाम है ना, जो बच्चों को अलीफ से बा पढ़ाता है, जो आपके बच्चों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाता है, इनको अदना ना समझना। हाँ, वैसे ये भी तौफीक का मसला है। अल्लाह जिसे तौफीक अता कर दे वही इस चीज़ को समझता है और उसी को कद्र होती है। हाँ, सोने की कद्र सोनी जानता है, या जिसने लिया हो, खर्च किया हो उसके पीछे वो जानता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंसान जिसके पीछे मेहनत करता है और फिर उसको वो हासिल होती है, वो कद्र उसको मिलती है। फ्री में अगर कोई चीज़ दस्तयाब हो जाए ना, तो फिर इंसान को उसकी कद्र व कीमत नहीं रहती, उसका फिर एहतराम और उसकी अजमत उसके दिलों में नहीं रहा करती है। तो अलगर्ज में यह अर्ज कर रहा था, अपनी औलाद को कुरान सिखाओ। और एक चीज अर्ज करूं, एक पर्सनली मशवरा आपको दूंगा, वो ये है कि औलाद को कुरान से जोड़ दो। अगर औलाद का भला सोचते हो, कुरान से जोड़ दो। आज अगर ये हमारी सोच है, और शायद हर घर की ये आदत होगी, बच्चा अगर कहीं ट्यूशन जाता है दोपहर के समय में, स्कूल जाता है, थोड़े डिस्टेंस पर स्कूल है, थोड़ी दूरी पर स्कूल है, 2-4 दिन माँ बाप देखेंगे तो कहेंगे यार बच्चा रोज चल के जाता है। आप क्या करोगे? या तो उसको साइकिल का इंतजाम कर दोगे, या उसको गाड़ी का इंतजाम कर दोगे, या किसी ऑटो वालों को आप बुक करके उसको कहेंगे कि रोज उसको छोड़ दिया करे, ले लिया करे। यानी आपको ये तकलीफ देखी नहीं गई कि मेरा बच्चा धूप में रोज अप डाउन करे। ये तकलीफ आपकी गवारा नहीं हुई आपसे, तो आपने क्या किया? उसके लिए इंतजाम, सहूलत दे दी। यारो, अगर कुरान से दूर रहेगा ना, भटक भी सकता है, गुमराह भी हो सकता है, उसके ईमान पर कोई डाका भी डाल सकता है, उसकी तहजीब भी कोई छीन सकता है, उसके दिल को गंदा भी कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि ये सारी बुराइयों से आपका बच्चा महफूज हो जाए, खुदारा कुरान से जोड़ दो। इंशाअल्लाह वो तकद्दुस में भी, वो उसका दिल भी तकद्दुस वाला हो जाएगा, उसका दिल भी पाक हो जाएगा, वो बेरारवी से बच भी जाएगा और गुमराह होने से भी बच जाएगा, उसका ईमान भी सलामत रह जाएगा, अगर कुरान से आप उसको जोड़ दोगे। क्योंकि कुरान में ये ताकत है, कुरान में ये ताकत है कि वो इंसान को, क्योंकि अल्लाह पाक खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, यही वो कुरान है जिसके जरिए से हम बहुतों को गुमराह करते हैं और बहुतों को हिदायत की राह दे देते हैं। हिदायत चाहिए, ईमान पर सलामती चाहिए यारो, उसका वाहिद जरिया ये है, अपनी औलाद को कुरान से करीब लाओ और कुरान से जोड़ दो। फिर देखो अल्लाह कैसा तुम्हें इसका नतीजा और उसकी बरकतें अता फरमाता है। आपका बच्चा दुनिया में भी आपके लिए आपकी आंखों की ठंडक और सुकून बनेगा, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी वही बच्चा आपके मर्तबे बुलंद करने वाला नजर आएगा आपको, और अल्लाह पाक उसके जरिए से आपके मर्तबों को बुलंद फरमाएगा। कोशिश करें, कुरान के साथ अपनी औलाद को जोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह इसका फायदा आपको यहां भी देखना मिलेगा, क़यामत के दिन भी देखना मिलेगा। तीसरी चीज जो हमारे घरों के अंदर गरीबी को लाती है, पहली चीज अल्लाह को याद ना करना, दूसरी चीज कुरान की तिलावत ना करना। घर में, दुकानों में, मकानों में, फैक्ट्रियों में, मिलों में, जहां भी आप रहे, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते रहे। देख कर नहीं पढ़ सकते हैं, जुबानी याद कर ले कुछ सूरतें और उसको पढ़ा करे, क्योंकि कुरान में वो तासीर है, बंदा जितना पढ़ता जाता है अल्लाह उसके दिल की गंदगी को साफ करता चला जाता है। कपड़े पर एक धब्बा जरा सा लग जाए ना, फट से जाकर घर पर जाकर चेंज करते हैं। अच्छा नहीं लगता लोगों के सामने ऐसा कपड़ा पहनकर जाना जिसमें धब्बा लगा हुआ हो। बदलते हैं या नहीं? दिल पर कितने धब्बे लग चुके हैं गुनाहों के।
मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बंदा जब एक गुनाह करता है ना तो एक काला टिक्का उसके दिल पर लग जाता है, दूसरा गुनाह किया दूसरा टिक्का, तीसरा गुनाह किया तीसरा टिक्का, यहां तक कि पूरा दिल काला हो जाता है। फिर उसको हक बात भी कड़वी लगती है, फिर उसके सामने सच बोलो तो उसको गुस्सा आता है। जब एक धब्बा अपने जुब्बे पर बर्दाश्त नहीं करते, सैकड़ों धब्बे अपने दिल पर कैसे बर्दाश्त करते? नहीं कभी सूझता आपको क्या चलो इसको भी साफ कर लेना चाहिए, इसको भी धुल लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर से, ए अब्दुल्ला, ये जो दिल है ना, दिल ये सियाह होता रहता है, इसमें भी कालापन लगता है, ये भी काला हो जाता है। या रसूल अल्लाह, जब हमारा दिल काला हो जाए हमें साफ कैसे करना चाहिए, उसकी सफाई का तरीका क्या है? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो चीजें हैं साफ करने वाली, एक का कुरान पढ़ा करो और दूसरा मौत को याद करा करो। जब भी ये दोनों चीजें तुम्हारे पास रहेगी इंशाअल्लाह तुम्हारा दिल हमेशा जगमगाता रहेगा, हमेशा जगमगाता रहेगा। ये दो चीजें, तो ये कुरान की तिलावत घर में आम करें, जारी करें, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें नसीब होगी। तीसरी चीज, मस्जिद में बातें करना। हमारे लिए आज मस्जिद और बाजार शायद वो सेम हो चुकी है। फर्क इतना है कि बाजार में नमाज नहीं पढ़ते और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। बाकी तो सारी चीजें जो बाजार की है ना वो वहां भी होती है, मस्जिद में भी होती है। चिल्ला चिल्ला कर बातें करना, गप्पे मारना, शोर करना, भागना दौड़ना, लड़ाइयां करना। हमने मस्जिद में गालियां देते हुए लोगों को सुना है। अजाब जानते हैं इसका अजाब क्या है? एक रिवायत सुनाऊं आपको, झिझोड़ने के लिए ये रिवायत आपको सुना रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मरवी है, फरमाया ये रिवायत जो है गालिबन फरमाया कि जो ग़ीबत करते हैं और जो मस्जिद में दुनिया की बातें करते हैं, लोगों की ग़ीबत करते हैं और मस्जिद में दुनिया की बातें करते हैं, फरमाया रिवायत में अल्लाह उनके मुंह में ऐसी बदबू पैदा कर देता है कि जिस बदबू की शिकायत फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में करते हैं। बोला इसके मुंह से बदबू कैसे आ रही है? वो बदबू हमें महसूस नहीं होगी, वो जो बैड स्मेल है वो हमें नहीं पता चलेगी, क्योंकि अल्लाह हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक पर वो पर्दे डाल देता है कि वो चीज हम ना देख सके, ना सूंघ सके, ना सुन सके। लेकिन फरिश्ते तो इस चीज से पाक है, वो सूंघ लेते हैं उस बदबू को जो मस्जिद में बात करने की वजह से पैदा हुई है। खुदा रब बचो ऐसी चीज से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना कुर्बे कयामत में, जब कयामत नजदीक होगी, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में दुनिया की बातें करेंगे। जब तुम मस्जिद में जाओ और ऐसे जमात को देखो, ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोगों के पास हरगिज मत बैठना, क्योंकि अल्लाह को ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। अल्लाह को काम नहीं है मतलब क्या होता है? मतलब ये अल्लाह उन पर करम नहीं फरमाएगा। अगर अल्लाह का करम चाहिए उसके घर में जाकर, अगर करम चाहिए इन लोगों से हटकर बैठना, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों पर करम नहीं करता है जो उसकी मस्जिद में आकर, उसके घर में आकर दूसरों की बातें किया करते हैं। अच्छा, मैं आपको अपने घर बुलाऊं या आप किसी बड़े आदमी के घर पे जाओ, बड़े आदमी के घर पर जो ओहदेदार है या बादशाह है, चलो बादशाह है, उसके घर पर आप गए, वो आपके सामने मुतवज्जे है, आपसे बात करना चाहता है। उसी दरमियान में आप किसी दूसरे से बात करने लगो, वो आपके सामने बैठा हुआ है, वो आपसे बात करना चाहता है, उसका चेहरा भी आपकी तरफ है, लेकिन आपने क्या किया? आप दूसरे से, बताइए उसको गुस्सा आएगा? वो नाराज होगा कि मेरे पास बैठकर ये जो है वो मुझसे भी ज्यादा अहम है, ये जो है जो तेरे पास बैठा है ये मुझसे ज्यादा कीमती है कि तू मुझे छोड़कर इससे बात कर रहा है। आप अल्लाह के घर में बैठे हो, उससे भी बड़ा कोई कीमती है आपके लिए जो आप उसको छोड़कर लोगों से बात कर रहे हैं। आदत बनाइए। अगर आपकी ये पुरानी आदत हो चुकी है कि आपको मस्जिद में जाकर शैतान वरगलाता है, आपको वसवसे डालता है, आपको बहकाता है कि आप किसी से बात करें, जल्दी से नमाज पढ़े, बाहर निकले। ये अल्लाह का घर है,
इसकी अजमत हम और आप क्या जाने। एक बड़ी प्यारी हदीस मुझे याद आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस बंदे को बार बार मस्जिद में आता जाता देखो, क्या फरमाते हैं, हाँ यार आदत बनाओ। हुजूर फरमाते हैं, जिसको बार बार मस्जिद में आता जाता देखो ना, उसके ईमान की गवाही दे डालो, उसके ईमान की गवाही दे दो कि ये मोमिन है, क्योंकि वो अल्लाह के घर में आता जाता है। तो सिर्फ आने जाने पर ईमान की गवाही है, तो जो जाकर मस्जिद में नमाज अदा करता है उसके ईमान के मर्तबे का क्या पूछना। अल्लाह अकबर, उसके ईमान के मर्तबे का क्या पूछना, जो अल्लाह के घर में नमाज अदा करने के लिए जाता है, इबादत के लिए जाता है, जिक्र के लिए जाता है। तो एक चीज, अगर अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, मुफलिसी को दूर करना चाहते हैं, एक अमल शुरू कर दो, मस्जिद में जाएंगे, दुनियावी बातें ना करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। अगर ये अमल आपके पास है, और जाने की आदत भी ज्यादा करें, मस्जिद में जाने की, दुनिया की बेहतरीन जगह में से अगर कोई बेहतरीन जगह है, रसूल पाक फरमाते हैं वो अल्लाह का घर मस्जिद है। बल्कि एक वाकया मुझे याद आया बाबा फरीद का। आया एक बंदा, हुजूर दिल बड़ा सख्त हो चुका है। कभी ये भी आप जैसे टेस्ट कराते हैं ना लेबोरेटरी में जाकर, हैं, कभी टेस्ट कराते हैं ना, वो कोलेस्ट्रॉल कितना है, चर्बी की मात्रा कितनी है, ब्लड की मात्रा कितनी है, शुगर के अगर पेशेंट है, अल्लाह ना करे तो फिर वो शुगर का लेवल क्या है, आप चेक कराते रहते हैं। थैलेसीमिया है, थायराइड है, आप 6-6 माह पर, 2-2 माह पर, 3-3 माह पर आप वो जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। कभी ये भी अपने आप से टेस्ट करवाएं कि ये दिल सख्त है या नरम है, उसका टेस्ट क्या है मालूम है। किसी से हक बात सुन के देखें, गुस्सा आए तो समझ लेना कि सख्त हो चुका है। अच्छी बात लोगों की अच्छी ना लगे, गुस्सा आ जाए, कोई हक बोल रहा है, आपकी कोई इस्लाह कर रहा है कि भाई ऐसे नहीं करते, आप जुल्म कर रहे हो किसी पर, किसी ने आपको टोक दिया, आपको और गुस्सा आया, तू मुझे टोक रहा है, समझ लो दिल सख्त है। गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, गलती आपकी है, गाड़ी आपने ठोक दी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, गाड़ी आपने ठोकी, गलती आपकी है, उस पर भी आप उस पर चढ़ बैठो, देखता नहीं, अंधा है। समझ लेना दिल सख्त है। ये सब निशानियां है, ये सब टेस्ट है, ये आपको कोई लेबोरेटरी वाला नहीं बताएगा, ये आपको आपका कल्चर बताएगा, ये आपको आदतें बताएंगी कि मेरा दिल सख्त है या नहीं। अल्लाह के घर में दिल ना लगे, रसूलुल्लाह की बातें सुनने को दिल ना करे, कुरान पढ़ने को दिल ना करे, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है, देखने का मन ना करे, दरूद पाक पढ़ना बरकत का जरिया है, दरूद पढ़ने में दिल ना लगे, ये सारी टेस्ट है, ये दिल की टेस्ट है। ये कोई लेबोरेटरी वाला आपको नहीं बताएगा, लेकिन आप खुद से ये टेस्ट कर सकते हैं। लिहाजा इसको भी अपने रूटीन में लाएं और कभी कभी ये भी टेस्ट कर लिया करें, दिल सख्त है या नरम है, क्योंकि इसी से आदमी बनता है, बिगड़ता है, संवरता है, भटकता है। तो ये भी कर लिया करे, उसका फायदा ये होगा कि हमेशा आप राहे मुस्तकीम पर रहेंगे, सीधे रास्ते पर अपने आप को रखेंगे। ये भी कर लिया करे। आया हुजूर दिल सख्त हो चुका है, कोई इलाज बताएं। अल्लाह की हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, घर से झाड़ू लेकर आ। पहले तो समझा कि शायद बाबा मजाक कर रहे हैं, पर झाड़ू से मकान साफ होता है, दुकान साफ होती, जमीन साफ होती, दिल थोड़ी साफ होगा। तो दिल ही दिल में पहले सोचा कि शायद बाबा मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो जलाल की वजह से और बाबा के रोब की वजह से कुछ बोल नहीं सका। चला गया, घर गया, झाड़ू लेकर आया, बाबा ये झाड़ू लेकर आया हूं। बाबा ने फरमाया अब जा, रास्ते में निकल, जहां अल्लाह का घर मस्जिद आए ना, जाकर झाड़ू लगा दे। अगर अल्लाह के घर में तू मस्जिद में झाड़ू लगाएगा, उधर अल्लाह तेरे दिल को साफ करता चला जाएगा। हाथ उठाऊं? नहीं उठवाऊंगा। कभी अल्लाह के घर में झाड़ू लगाइए, दिल साफ करना हो, अल्लाह के घर में कभी झाड़ू लगा दिया करें। हाँ, इससे दिल साफ हो जाता है। वहां आप अपना स्टेटस मत देखिएगा, मैं कौन हूं, हाँ
मैं कौन हूं? नहीं, अगरचे आप मस्जिद के ट्रस्टी है, कभी हौज भी साफ कर दिया करें। जितनी ज्यादा सख्ती हो ना दिल में, उतना ज्यादा काम मस्जिद में करे, उतना सख्त काम मस्जिद में करे। झाड़ू लगाना आसान है, चटाई साफ करना आसान है, लेकिन हौज को साफ करना थोड़ा मुश्किल है ना। तो ये कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जब आइए आप जाइए, जैसी बीमारी सख्त होती है वो डोज भी उतना हाई देता है। 500 mg की दवाई डोज, 500 में काम ना चले थोड़ा और बढ़ाता है, वो पावर 2 टैबलेट करता है। क्यों? बीमारी सख्त है। दिल जब ज्यादा सख्त हो ना और बिल्कुल काला हो चुका हो, कोई चीज असर ही ना करती हो, तो फिर होश साफ करे, होश की नाली साफ करे। हाँ, ये मैं आपको ये कुदरती इलाज बता रहा हूं, दिल को नरम करने का, दिल को साफ करने का और दिल को पाक करने का। हाँ यारो, जितना दिल सख्त होगा, यकीन मानिए सच्चे दिल से अगर ये काम करेंगे, अल्लाह तुम्हारे दिल की सारी सख्ती को दूर फरमा देगा। मस्जिद में बातें करना ये घर के अंदर गरीबी लाता है, इसे आप नोट कीजिए। बचाइए अपनी मस्जिदों को शोर खुल बातों से और अपनी चीखों से, अपने शोर से अपनी मस्जिदों को पाक करिए। आज इसकी भी जरूरत है। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जहां लोगों के शोर शराबे की, जहां उम्मीद हो कि लोग शोर शराबा करेंगे या लोग बातें करेंगे, ऐसा कोई कदम आप ना उठाएं। ये चौथी चीज, नमाज में सुस्ती करना। जी हाँ, ये भी घर में तंगदस्ती लाता है, मुफलिसी लाता है। तो उसमें तो हम शायद 100% पूरे अगर देखने जाएं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो मस्जिदों की जीनत अभी तो होते हैं, वरना बहुत कम मस्जिदों में आपको नौजवान की सफ़े नज़र आती होगी। बहुत मुबारक होगी वो मस्जिद, या बहुत मुबारक होगा वो शहर जिसमें नौजवान अपनी मस्जिदों को आबाद करते हैं। लेकिन यारो, अपने महल्ले की मस्जिदों को, अपने गाँव की मस्जिदों को आबाद करो। एक दिन याद रखना, अगर आज अल्लाह के घरों को आपने आबाद रखा, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये मस्जिद लाई जाएगी और वो अल्लाह से कहेगी, मौला इसने दुनिया में रहते हुए मुझे आबाद किया था, आज तू इसको जन्नत देकर इसके घर को आबाद कर दे। मस्जिद के अंदर नमाज, इब्राहिम बिन अदम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फर्ज नमाज के लिए मस्जिद में जाना और नफल के लिए घर में बैठना, फर्ज के लिए मस्जिद में जाना और नफल के लिए घर में बैठना बेहतरीन अमल है। क्या फरमा? बेहतरीन अमल है। अगर ये कर सकते हो तो ये करो। फर्ज नमाज घर मस्जिद में और नफल नमाज अपने घर में पढ़ा करो। कहा ये बेहतरीन अमल है और इससे बेहतर कोई अमल तुम्हारा और क्या हो सकता है कि तुम वक्त पर अपनी नमाज अदा कर सकते हो। देखिए, नमाज है ना, और अहकामात की तरह अहकाम भी है नमाज जो है। भाई ज़कात भी एक अल्लाह का हुक्म है, रोजा भी अल्लाह का हुक्म है, हज भी करना अल्लाह का हुक्म है। ये सारे अहकाम हैं, इस्लाम के सारे अहकाम हैं। लेकिन नमाज अहकाम के साथ साथ तोहफा भी है, गिफ्ट भी है। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो अल्लाह पाक ने उनकी मेराज करवाई और वो मकामे काबा कौसैन में अपने हबीब को बुलाकर ये तोहफा जो हमें मिलना था वो रसूल पाक को अता फरमाया कि अपनी उम्मत को ले जाकर ये दे दो। तो अहकाम के साथ ये नमाज जो है ना, वो तोहफा भी है। अब अगर मैं आपको कोई चीज दूं, भले वो हल्की है, सस्ती है, मैंने आपको दी और आपने मेरे सामने उसको जाया कर दी, बर्बाद कर दी, मुझे गुस्सा आएगा? मुझे गुस्सा आएगा ना? मैंने आपको दी, आपने जाया कर दी, बर्बाद कर दी, मुझे गुस्सा आएगा। अब इतना बड़ा तोहफा है, सारी इबादतें आप देखिए जमीन पर अल्लाह ने दी है। रोजा जमीन पर, हज जमीन पर, ज़कात जमीन पर, जितनी इबादतें जमीन पर। लेकिन ये तोहफा जब देना हुआ ना, आसमानों में मकामे काबा कौसैन में अपने हबीब को बुलाकर ये तोहफा दिया, तो जितना बड़ा तोहफा होता है इज्जत भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। अब अगर हम उस तोहफे की नाकदरी करेंगे तो समझ ले अल्लाह के गज़ब को हम दावत दे रहे हैं, अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं। नमाज में सुस्ती ये घरों के अंदर नहूसत लाती है, ये घरों के अंदर तंगदस्ती लाती है, ये आदमी को गरीब बनाती। अगर चाहते हो घरों से गरीबी जाए, जिसको ये
मंजूर हो कि हमारा घर खुशहाली वाला बन जाए, तो फिर उसे नमाज में पाबंदी लानी होगी। नमाज के अंदर और भी नमाज पर ये उन्वान हो सकता है, लेकिन चूंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा है इसलिए मैं मुख्तसर जो बातें वो अर्ज कर दूं। पांचवी चीज है झूठ बोलना। हमारी समस्या यह है कि हमने उसका नाम बदल दिया है। जैसे रिश्वत का नाम हमने बदल दिया है ना, जो रिश्वत देते होंगे उनको नाम भी पता होगा। सूद का नाम भी हमने बदल दिया है, ब्याज उसका नाम भी बदल दिया है, यानी जो लोगों को बुरा ना लगे। जैसे झूठ का नाम क्या रखा है मालूम है? बहाना। जी, झूठ का नाम क्या रखा है? बहाना। मैंने फलाना को बहाना कर दिया। बीवी शौहर के लिए कहती है क्या हुआ? अरे वो शौहर को बहाना बना दिया मैंने। झूठ का नाम दे दिया हमने बहाना, और चुगली का नाम दे दिया गपशप। चुगली, एक की खुदाई दूसरे की खुदाई, चार आदमियों की इज्जतों को उछालना, एक जगह बैठकर आओ ना यार थोड़ी गपशप कर ले, उसको नाम दे दिया चुगली, को नाम दे दिया गपशप। नाम बदलने से गुनाह नहीं बदल जाता। अब आप झूठ को कितना भी बहाना बनाए उसका गुनाह नहीं बदलेगा, वो झूठ झूठ ही है। अब तो लोगों ने रिश्ते करने में भी झूठ को लिया है, झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए। जल्दी से लड़के का रिश्ता हो जाए, खुद का मकान है, एक मकान तो किराए पर दिया हुआ है, एक मकान तो बंद पड़ा हुआ है, 2 दुकानें फला मार्केट में है, 2 दुकानें फला शोरूम में है। अल्लाह के करम से बड़ा अच्छा कारोबार है, 10 लाख वहां इन्वेस्ट किए, 25 लाख वहां इन्वेस्ट किए, यानी झूठी नुमाइश, झूठा दिखावा। किस लिए? ताकि वो झट से अपनी लड़की दे दे, क्योंकि आज रिश्ते दौलत की बुनियाद पर होते हैं ना। समाज ही ऐसा हो गया है, मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है। अब फिर जब बात बिगड़ती है, शादी हो जाती है, निभाव नहीं हुआ, उधर से तलाक हुई, घर पे लड़की आई, क्या हुआ भाई तेरी बच्ची का? हाँ यार तलाक दे दी। बड़े दुनियादार है, पक्के दुनियादार है, दौलत की वजह से तलाक दिए, दौलत की वजह से तलाक दे दिए, ये है वो है। तूने शादी भी तो दौलत की बुनियाद पर की थी ना। तूने झूठ को अगर शामिल ना किया होता तो ये तलाक की नौबत ही ना आती। 2 शब्दों में मेरे मुस्तफा ने पूरी जिंदगी की हकीकत समझा दी, 2 शब्दों में। हदीस पाक सुनिए और दिल के अंदर ईमान को ताजा करिए। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अस्सिद्कु यंजू वल किज़्बु युहलिक। 2 जुमलों में पूरी जिंदगी की मेरे मुस्तफा ने पूरी जिंदगी की बातें समझा दी। मेरे आका फरमाते हैं झूठ सच्चाई में नजात है, नजात। जितना सच बोलोगे अल्लाह उतनी तुम्हें नजात अता करेगा, अल्लाह उतने तुम्हारे घर बसाएगा, और जितना झूठ बोलोगे अल्लाह उतना ही तुम्हें बर्बाद करेगा। का सच में नजात है, झूठ में बर्बादी है। घर तो हम बर्बाद करते हैं ना, घर तो हम बर्बाद करते हैं। झूठ से परहेज, ये चीज अपनी जिंदगी में लाइए। इंशाअल्लाह आज लोग कारोबार के हिसाब से, दोस्तों अहबाब के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ की नहूसत। आप जानते हैं ना कि एक झूठ से आदमी के मुंह में इतनी बदबू पैदा होती है, अल्लाह के फरिश्ते उस इंसान के करीब नहीं आते। जब अल्लाह के फरिश्ते करीब नहीं आएंगे, आपको अनदेखी मखलूक की तकलीफ से बचाएगा कौन? आप मुझे जवाब दीजिए। जिसको आप देख नहीं सकते हो, वो अगर आपको तकलीफ देना चाहे, अल्लाह के फरिश्ते आपके करीब नहीं आते क्योंकि आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो उन अनदेखी मखलूक से आपको कौन बचाएगा? तो यार सपोर्ट के लिए फरिश्तों को तो करीब रखिए, अपने साथ रखिए। और उसका एक जरिया है कि आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह फरिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी सेफ्टी में रहेंगे, आपके गार्ड की हैसियत से रहेंगे, आपकी हिफाजत करने वाले बन के रहेंगे। छठी चीज मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सदका करना कभी मत छोड़ना। सदका ना करने से घर में क्या आती है? गरीबी आती है, गरीबी। सदका ना करने से, खैरात ना, और किसी गरीब को, किसी फकीर को अपने दरवाजे से कभी झिड़कना मत, क्योंकि एक हदीस है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरात करना बंद मत करना वरना अल्लाह रोजी बंद कर देगा। खैरात करना बंद ना करना वरना अल्लाह
रोजी देना बंद कर देगा। आखिरी बात सुना रहा हूं, हजरत हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उनकी बारगाह में एक बंदा आया, हुजूर बहुत कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं होती, बहुत कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं होती है। आप भी ये फार्मूले पर अमल करें, साथ में एक डिब्बा रख ले। कहा हुजूर बहुत कमाता हूं बरकत नहीं होती। आपने कहा अभी तक तूने लोगों के साथ सौदा किया, अभी तक तूने लोगों से तिजारत की है, लोगों से कारोबार किया, अब अल्लाह से कारोबार शुरू कर, अल्लाह से कारोबार शुरू कर। उसने कहा हुजूर वो कैसे? कहा 10 कमाना, 1 अल्लाह की राह में देना। क्या करेंगे? आप लोग जाग रहे हैं, सो गए सब? बोलिए भाई, आखिरी है। 10 कमाना, 1 अल्लाह की राह में देना। वो गया, हुजूर गौसे पाक का गुलाम कहता है 6 महीने के बाद आया। जब पहले मर्तबा आया था ना, पैदल चल के आया था, अब 6 ऊंट साथ में लेकर आया है। पहले जब आया था पैदल आया था, अब 6 ऊंट साथ में लेकर आया। हुजूर गरीब ना, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर बरसों से तिजारत कर रहा था, बरसों से कारोबार कर रहा था, असल मजा तो कारोबार का अब मिला है जब से अल्लाह की राह में देना शुरू किया है। बंदे तू 1 देगा, वहां से 10 अता फरमाएगा। गरीबी दूर करनी है, क्या करना है? सदके को आम करना है, गाहे बगाहे, जब चाहे तब सदका अल्लाह की राह में देते रहो। और उसमें नीयत ये होनी चाहिए, वहां 1 दिया जाता है, वो अमल के एतबार से, नीयत के एतबार से 700 तक अता फरमाता है। यारो, जितनी बातें हो सकी है इस 1 घंटे के बीच आपसे कोशिश करें उन बातों पर अमल हो जाए। ज़हे नसीब अल्लाह पाक इन सारी बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गरीबी से हमें नजात बख्शे, मुफलिसी को हमारे घरों से दूर फरमाए और हमें मरते दम तक अपना मोहताज